हाय फ्रेंड लोग, तो प्लीज बहुत सपोर्ट करो आप लोग। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे करके डालो आप लोग। जतिन तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, मदद करो आप लोग। अगर आपको याद ना हो तो ये है क्वीन सीमा कनौजिया, जो कि आपके सामने कभी ना कभी केकड़ा मत तक डांस करती हुई जरूर आई होंगी। और ज्यादातर ये फेमस इसीलिए है क्योंकि ऐसी अजीब हरकतें करती हैं और इनके इंस्टाग्राम पर लगभग 8 लाख फॉलोअर्स हैं। अब जब इतना फेमस इन्फ्लुएंसर है, उसका एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट के बाद इलाज नहीं करवाता और रेस्ट नहीं करता, वो पहली फुर्सत में आ जाता है अपनी ऑडियंस के पास पैसों की भीख मांगने। वो भी कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, आपके पास जितना है आप उतना दे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे करके डालो आप लोग। तो जब इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स के पास करोड़ों की सुपर कार्स है, लाखों की ज्वेलरी है और इतना पैसा है कि हमेशा ये लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए दिखते हैं, तो क्यों एक्सीडेंट होने पे इसको आपसे पैसा मांगना पड़ रहा है? 20 रुपए, 30 रुपए, जितना हो सके जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ऑक्सीजन का हर चीज का पैसा लग रहा है ज्यादा। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। आज के आधुनिक समय में एक वीडियो क्रिएटर जो होता है वो वीडियो बनाने का काम करता है। अब वीडियोस कई प्रकार से बनती है, कोई फनी वीडियो बनाता है, कोई डांस की वीडियो बनाता है, कोई एंटरटेनमेंट की बनाता है और सब अपना तरीका ढूंढ लेते हैं आपकी स्क्रीन तक आने का। पर जरूरी नहीं है कि हर वो तरीका जो अलग है वो सही ही हो। काफी सारे लोगों के तरीके गलत भी होते हैं। कोई 2 शादियां कर रहा होता है जिससे आपको उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट आए, कोई कीचड़ में लोट मार रहा होता है जिससे कि आप उन लोगों को क्रिंज समझे और खुद को सुपीरियर फील करें। पर तभी एक इन्फ्लुएंसर आपके सामने आके आपको बताता है कि ये छपरी इन्फ्लुएंसर आड़ी टेढ़ी हरकतें करके आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो भी बिना पढ़ाई करे। और यहाँ पर हर नॉर्मल इंसान अपनी ही पढ़ाई और जिंदगी पर सवाल उठाने लगता है। पर क्या सच में छपरी इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा पा रहे हैं? पुनीत सुपरस्टार हमारे सामने एक जीता जागता एग्जांपल है कि कैसे आप सर्फ खा के आड़ी टेढ़ी हरकतें करके कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने ऊपर उल्टा के कीचड़ में लोट मार के खुद को फेमस कर सकते हैं। और आजकल तो उसका कंपटीशन आवारा जानवरों से चल रहा है। सड़क के गड्ढों में भरा हुआ पानी पी जाता है, वो भी ग्लास में भर के। ये सड़क का गंदा पानी पीते हुए जब हम किसी जानवर को देखते हैं तो हमें उसके प्रति दया आने लग जाती है। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इस अधेड़ उम्र के गेबले की कि इसको ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं? पैसा? पुनीत सुपरस्टार ऐसी बात नहीं है कि करोड़ों में कमा रहा है, उसकी जिंदगी सेट हो गई है, उसकी लाइफस्टाइल मजे में हो गई है, पर एक्चुअल में उसको सिर्फ मिल रहा है एक सर्कल। अमीर लोगों का सर्कल मिल जाता है, वो लोग इसके साथ घूमते हैं फेमस होने के लिए, साथ में इसको वो जिंदगी जीने को मिलती है जो वो अमीर लोग जी रहे हैं। ना वो जिंदगी इसकी है ना वो पैसा। और ये अमीर लाइफस्टाइल देने वाले असली अमीर लोग उसके साथ तब तक ही घूमेंगे जब तक वो खुद हाइप पर है। जिस दिन उसकी हाइप खत्म होगी वो भी इसको छोड़ देंगे। और बदले में होता यह है कि ऑडियंस में से काफी सारे लोग उठ के आते हैं जो उसकी इस लाइफस्टाइल को देख के सोचते हैं कि इसका ये खुद का पैसा है, मोटिवेट होते हैं गलत तरीके से और फिर खुद भी इस गंदगी की रेस में कूद जाते हैं। सुपरस्टार पूरे इंस्टाग्राम चैलेंज है, मुझे बड़ा कोई बावरी होता। अरुण घर वालों ने बचपन से जो पाउडर अपने मुंह पे लगाना सिखाया था और जो पूरी की पूरी डिब्बी महीने भर चलाना सिखाया था, वो सब भूल कर ये दरियाई पिकल मूतिया उसको अपने मुंह से खा रहा है। और गलती उसकी भी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस में है पुनीत सुपरस्टार के कि ये फेमस हुआ है जब ऐसी हरकतें करके तो मैं भी हो सकता हूँ। बाकी हमारे पाउडर खइये की बात करें तो गलती इसकी नहीं है, इसके फैमिली मेंबर्स ने भी इसको काफी ज्यादा समझाया होगा और जब ये समझने ही वाला होता होगा तभी इसके सामने इंस्टाग्राम एक ऐसी रील फेंक के मारता होगा जिसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर पीछे हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसको बोलता होगा, भले ही तुम्हें घर वाले रोके या कोई भी, तुम्हारा सपना तुम्हें ही पूरा करना है। पर ये कैसा सपना है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बेवली बैंड बनने का? और वो सपना भी सिर्फ इसका नहीं है ना, नक्को बिल्कुल नहीं। तेरा मुंह में जूता, तेरा मुंह में जूता। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें मरीज को खुद पता है कि वो मरीज है, पर वो ऐसी पागलपन की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी हरकतें करके उसके घर का सबसे पहला अमीर आदमी वही बनने वाला है। ये उसी प्रकार होता है जैसे कि एक बच्चा जब अपने घर वालों के सामने पहली बार गाली बकता है तो घर वालों को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है, वो सब हंसने लग जाते हैं। बच्चे को लगता है कुछ अच्छा ही किया होगा तभी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हैं, और बच्चा ये चीज बार बार करता रहता है। अब बाद में घर वाले कितने ही टोके रोके मना करें, पर बच्चे ने वो अप्रिशिएशन का स्वाद चख लिया है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। और इसी प्रकार से छपरी इन्फ्लुएंसर्स भी आपको फील करवाते हैं कि इनकी जिंदगी आपसे बहुत ज्यादा बेटर है, पर एक्चुअल में आपको एक दिन पता चलता है कि ये सिर्फ इंटरनेट के क्लाउन बन के रह गए और एक्चुअल में इनके पास कोई रियल जिंदगी तो बची ही नहीं है। क्योंकि अगर सच में इतना पैसा होता पुनीत के पास जितना दिखता है तो अपने कार के लोन के लिए उसको इंटरनेट पे आके रोना ना पड़ता। दोस्तों मेरे बाप ने मुझे, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत मना करा था कि लोन पे गाड़ी मत ले, जब कैश
कैश पैसे हो तब ले लियो दोस्तों, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोटक बैंक से लोन माफ करवा दो। कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कि वो गरीबों को खाना खिलाता है इसीलिए उसके पास पैसे नहीं बचे कार का लोन चुकाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पुनीत के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पुनीत पैसे कमा रहा है, पर एक पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले में पुनीत काफी कम पैसा कमा रहा है और इस कमाई की कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है कि आज है कल हो, कोई भरोसा नहीं। और अगर आप भी ध्यान देंगे तो पुनीत की जो हाइप कुछ समय पहले थी अब वो उतनी नहीं बची है और जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी इनको यूज करते हैं अपने प्रमोशंस के बीच में वो भी इनको भूल जाते हैं जैसे जैसे इनकी हाइप खत्म होती है। बाकी उन लोगों का हिसाब अलग रहता है, जैसे वड़ा पाव गर्ल हो गई, डॉली चाय वाला हो गया, उनके पास खुद का अपना बिजनेस है, ब्रांड्स इनको नहीं भी मिलेंगे, इंटरनेट पे हाइप नहीं भी होगी तो भी उनका धंधा इतना तो चली जाएगा कि वो कमा के खा लेंगे। पर ये जो पागलपन वाली हरकतें हैं पुनीत सुपरस्टार टाइप की, वो आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाली। और इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे से पता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और इसी मिसकंसेप्शन का यूज करके लोग आपसे ही पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज ये 50,000 रुपए किसको मिलता है और किसकी किस्मत खुलती है। इन लोगों ने मेरे को आज फॉलो किया है। तो गाइज यहाँ पर आज के विजेता है, हमारा नाम है माही। तो कांग्रेचुलेशन माही ब्रदर, आपको मिलते हैं पूरे 50,000 रुपए और सेंड कर दिए गए। अगर पैसे सेंड करें माही को और रिसीव हुए हिमांशु के द्वारा। और दोस्तों ये इन्फ्लुएंसर्स के गिव अवे में ज्यादातर लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है छपरी इन्फ्लुएंसर है, बिना मेहनत के फेमस हुआ है, कोई टैलेंट इसके अंदर है नहीं, फिजूल का इसके पास पैसा आ रहा है तो फ्री में गिव अवे करने में इसका क्या जाता है। तो इसके पास जब ज्यादा पैसा है तो क्यों ना मैं ही पार्टिसिपेट करके ले लूं और फॉलो करने में कुछ जाता नहीं है। पर एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द गिव अवेज फेक होते हैं और ये जो छपरी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये इतने चिंदी होते हैं कि इनकी जेब से 10 रुपए भी ना निकले किसी को चाय पिलाने के लिए। और जब ये गाड़ी से घूमते हैं, जिन गाड़ियों में आप इन्हें देखते हैं उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए 4 लोग रोज लड़ाई करते होंगे और ये करेंगे 50,000 का गिव अवे और उसको भी कोई ना कोई हर कभी एक्सपोज करता ही रहता है। तुम्हारा भाई जोगिंदर आज फंस गो भाई। एक सेकंड जाके स्क्रीनशॉट देखो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लियो। जा रजत भाई की कह रहा हूँ। यहाँ एक चीज ध्यान से देखो यार, स्क्रीनशॉट में अगर आप किसी की भी आईडी खोलोगे तो वहाँ पे आएगी फॉलो लिखी, अगर आपने वो फॉलो कर लिया हो तो फॉलोइंग लिखी आएगी। ये एडिट प्रोफाइल कौन की भी लिखी आया करे। 150 अकाउंटेंट ने बनावे एक गेल और गलती तो भाई को स्क्रीनशॉट लगा दिया उस्ताद ने। पर फिर भी जोगिंदर और पुनीत उन गिने चुने छपरी इन्फ्लुएंसर्स में हैं जिनने सच में कुछ पैसा अर्न कर लिया है। और उसका कारण भी ये नहीं है जो हरकतें उन्होंने करी हैं, उसका कारण है उन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी लगाई है। पुनीत सुपरस्टार ने जहां गरीबों का यूज किया कि मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, जानवरों की सेवा करता हूँ, वही सेम टेक्टिक बाद में जोगिंदर ने यूज करी। पर शुरू में जोगिंदर ने सारे के सारे यूट्यूबर से पंगा लिया, सब लोगों के नजरों में आया और फिर बाद में भोला भाला बन के दुनिया की मदद करने का नाटक करने लग गया। और अब वही वो वापस अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है, फेक गिव अवे करता है, लोगों को उल्लू बनाता है और इनके बहकावे में आके ना जाने कितने भोले और गरीब लोग छपरी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते रहते हैं और सिर्फ धक्के खाते रहते हैं, पर ना उनको इज्जत मिलती है ना पैसा। फिर आप सोचते होगे कि इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड्स मिलते रहते हैं, इतनी जगह पे अवार्ड लेने जाते हैं, इतने सारे लोग इन्हें इज्जत देते हैं, वो कैसे हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, एक अवार्ड का जो पूरा फंक्शन होता है वो काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें उन सबके नाम होते हैं। अब वहां पे जब छपरी इन्फ्लुएंसर को अवार्ड दिया जाता है तो आप लोग देखने जाते हो और वहां से वो जो सारे ब्रांड्स होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, वो भी एकदम फ्री में। और जो ये छपरी इन्फ्लुएंसर्स को आप अच्छे अच्छे कपड़ों में बढ़िया बढ़िया मेकअप में देखते हो वो सारा का सारा प्रमोशन का होता है, किसी ना किसी स्टोर का प्रमोशन कर रहे होते हैं वो। जैसे कि सीमा कनौजिया की एक ये वीडियो आई थी कुछ समय पहले। हाय फ्रेंड, देख सकते हैं कमलेश जी मेरे को बहुत अच्छे से तैयार किए और इनकी आईडी मेंशन करूंगी, मेरा जैसा कोई नहीं कर सकता। She's absolutely right and she's amazing. She is like full of fun. Love you, सीमा जी। अब ऐसे लोग जो आते हैं वो अपने ब्रांड के फ्री प्रमोशन के लिए ऐसे छपरी इन्फ्लुएंसर्स की तारीफ कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर देते हैं, तो इन्फ्लुएंसर को लगने लग जाता है कि भाई मैं तो सही काम कर रहा हूँ, दुनिया पसंद कर रही है। फिर हमें ऐसा फील होता है कि शायद हम ही गलत गोले पर हैं, ये लोग तो मजे कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, दुनिया इज्जत भी दे रही है। और ये सब तब तक सही चलता है जब तक एक्चुअल सिचुएशन नहीं आ जाती जिसके लिए एक समझदार आदमी, मैच्योर आदमी पैसा कमाता है। इमरजेंसी 20 रुपया 30 रुपया जितना हो सके जल्दी जल्दी करो क्योंकि ऑक्सीजन का हर चीज का पैसा लग रहा है ज्यादा। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कितना पैसा आ सकता है, कितना जा सकता है, कितनी अर्निंग हो रही है, कितना सेव करना है, कितना यूज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। पर इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स का पूरा टाइम सिर्फ इसमें जा रहा होता है कैसे ये और लोगों को दिखा दे कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा लग्जरी है। पर जब आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ यही दिखाने में जा रही है कि आप कितने ज्यादा अमीर हैं या फील करने में जा रही है कि अमीर जिंदगी क्या होती है बिना अमीर हुए, तो आपके पास जो एक्चुअल जिंदगी होती है, जो मिडिल क्लास होती है, आप उसको भी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारे सामने समीर स्टाइलो, जिसने एक थर्ड हैंड कार ली है और जब से रोना ही बंद नहीं किया। 65 लाख 65 लाख 65 लाख
छपरी मर्सरीज रेंज रोवर। हाँ, मर्सरीज कार की कंपनी का नाम बता रहा है या अपने गुटके की कंपनी का। कुछ ऐसे छपरी इन्फ्लुएंसर भी होते हैं दोस्तों, जो थोड़ा बहुत पैसा आड़ी टेढ़ी एप्स को प्रमोट करके कमा तो लेते हैं, पर उसको रख नहीं पाते, बचा नहीं पाते, पचा नहीं पाते, और ऐसी ही थर्ड हैंड कार की किस्तें भरने में पूरा व्यर्थ कर देते हैं। आपको अगर ये गरीब बॉय याद होगा जो हर टाइम रोता रहता था, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, ये भी एक समय पे बहुत फेमस हुआ था। ये भी इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स में से ही है और इसने बहुत पैसा कमाया था, और वो भी सारा पैसा इसने वेस्ट कर दिया। इसने पैसे आते ही एक कार खरीदी, एक सुपर बाइक खरीदी, और भी ना जाने बड़े बड़े होटलों में रहने लग गया ताकि ऑडियंस को फील करवा पाए कि ये गरीब बॉय अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। पर ये सारी की सारी जो चीजें थी सब किस्त पे चल रही थी। किस्त टाइम पे नहीं भरी, कंपनी आई, सारा कुछ उठा के ले गई, पैसा जो कमाया था वो भी वेस्ट हो गया, और अब इनके पास इतनी बुरी हालत थी कि गैस भराने का भी पैसा नहीं था। गैस नहीं था। हाल ही फिलहाल में आप लोग देखे ब्लॉग में बोला था कि पापा जा रहे गैस लेने, तो अभी अपना पूरा हाथ खाली है, जेब में कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से हमारा छपरी समीर स्टाइलो भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जो मर्सिडीज से ही घूमेगा। वो नॉर्मल कार में भी घूम सकता है, पर जब शो ऑफ का कीड़ा काटता है आपको तो अंधा कर देता है, दिमाग से पागल कर देता है, और फिर इंसान सिर्फ झूठे सपने देखने लग जाता है और अपनी ऑडियंस को भी दिखाने लगता है, जिन्हें सच में ऐसा लगता है कि हाँ मेरी जान। ऐसी सब अपनी छपरी हरकतें करके आप सच में पैसा कमा सकते हैं। एक समय था जहां पर बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, इनकी वीडियोस देख के ऐसा लगता था कि यार ये वीडियोस तो बनाना मुश्किल है, ये मुझसे नहीं बन पाएंगी। तो हर कोई क्रिएटर कम्युनिटी में कूदने की कोशिश नहीं करता था कि भाई वीडियो देखने में ही मजा आ रहा है, बना के क्यों अपनी मट्टी पलीत करवाना। पर आज के समय में हर चीज सिर्फ पैसे के अराउंड रिवॉल्व करती है। सबको लगता है कि इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब पे आओ, पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी हरकत करेंगे पैसा आने लगेगा। क्योंकि वीडियो के लिए 2 शादी करना, कीचड़ में लोट मारना या फिर हाँ मेरी जान करना कोई इतना बड़ा टैलेंट नहीं है कि उसको करने से पहले आप 2 बार सोचो। और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर इतनी आसानी से मिल रही है तो किसको नहीं चाहिए। पर फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं मिलती असलियत में मिलता है ये। एक्सीडेंट जब से हुआ ना, बहुत डिप्रेशन में हो गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करके इतना कम से कम दुआएं तो करो, और आप लोग कमेंट कर रहे हो ये बहुत अमीर है, इसके पास गाड़ी है, ये आप लोग को पता है। हाँ गाड़ी है मेरे पास, लेकिन मैंने किस स्थिति में गाड़ी लिया है, कैसे लिए वो मुझे पता है ना। यहाँ पर ऑडियंस को भी गलत नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जब आप 10 बार किसी से बोलोगे शेर आया भागो, शेर आया भागो, तो जब सच में किसी दिन शेर आएगा आप सीरियसली बोलोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और ये देखकर भी बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि इस ट्रेजिक सिचुएशन में भी ऑडियंस सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही है। लोग कमेंट में सिर्फ उसको गालियां दे रहे हैं और कोई भी सिंपैथी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये गड्ढा खुद सीमा कनौजिया का खोदा हुआ है। उसने जैसी हरकतें अभी तक करी है उसको कोई सीरियसली कभी ले ही नहीं सकता। अब जिस गड्ढे में वो गिर चुकी है खुद के ही खोदे हुए, उसमें से निकलना उसके खुद के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद पहली चीज जो उसके दिमाग में स्ट्राइक करी वो ये थी कि जल्दी से रिकॉर्डिंग चालू करके मोबाइल उठा के वीडियो बना लेती हूँ, जो ऑडियंस को दिखा के सिंपैथी लेके उनसे पैसे ले लूंगी जिससे इलाज हो पाए। क्योंकि इलाज के लिए पैसे उसके पास होंगे नहीं, और अब अगर वो अपने रिश्तेदारों के पास जाएगी मदद मांगने तो वो रिश्तेदार भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये फेमस हुई होगी वो रिश्तेदार इसके पास आए होंगे पूछने कि कितना पैसा कमा रही हो, कैसे आ रहा है, क्योंकि उसके आसपास के लोग भी पैसा कमाने चाहते होंगे। पर तब इसने उन सबको इग्नोर कर दिया होगा और अब उनकी बारी। तो अब ये चाहें या ना चाहें, अब इनकी जिंदगी ही इनका कंटेंट है। और कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर्स तो इतने ज्यादा सर पे चढ़ चुके हैं कि उनको सच में लगता है कि वो पढ़ाई को चैलेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत वीडियो वायरल होने के बाद। पढ़ाई लिखाई करके तुम कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे मेरा दोस्त, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। अगर सच में सारे लोग इस छपरी की तरह होते और कोई पढ़ाई लिखाई कर ही ना रहा होता तो इस छपरी के नीचे आज ये बाइक ना होती, क्योंकि ये बाइक भी किसी पढ़े लिखे आदमी की ही देन है। और एक मिनट थांबा, ये बरसात में नाचता हुआ नंगा मेंढक क्या लोगों को बताएगा कि स्कूल में जाके पैसा कमाना सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे? तू गया कभी खुद स्कूल? तुझे क्या पता? बाकी दोस्तों जरूरी नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ है। जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए किसी परेशानी की वजह से वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, पर पढ़ाई से बेसिक क्लियर होते हैं। तो अगर चांस है पढ़ने का तो पढ़ना ही चाहिए इंसान को। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपका जो फेवरेट क्रिएटर होगा कोई भी हो, वो XYZ, वो पढ़ा लिखा ही होगा। क्योंकि मुझे पता है जो ऑडियंस मेरे को देख रही है वो छपरियों को तो पसंद नहीं करती होगी। धन्यवाद। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी छपरी पना करके पैसे कमा लूं क्या मतलब? इससे अच्छा हम पर बोझ बन जा।